अस्सलाम वालेकुम। टीएलपी का मकसद था अमरीकी सफारतखाने पर एहतजाज। वो चाहते थे पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम ना करे और फ़लस्तीन की हमायत करे। इसके लिए उन्होंने 9 अक्टूबर को लाहौर से एक एहतजाज शुरू किया जिसका नाम रखा गजा मार्च। दोस्तों, इनका मकसद लाहौर से इस्लामाबाद अमरीकी सफारतखाने तक पहुँचना था, लेकिन 13 अक्टूबर को मरीदके में झड़पें हुई। सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 5 अफराद शहीद हुए। दोस्तों, ये मालूमात मोतबर ज़राए से ली गई है और तहकीक शुदा है। एक पुलिस ऑफिसर, 3 टीएलपी कारकुन और एक शहरी। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने 11 से ज्यादा शहादतों का दावा किया जो गैर मुसद्दका है। 50 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी हुए जिनमें 17 को गोलियां लगी। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने सैकड़ों कारकुनों के जख्मी होने का दावा किया जो तस्दीक नहीं हुआ। 40 से ज्यादा गाड़ियां जलाई गईं। सबसे पहले समझते हैं कि यह मार्च क्यों शुरू हुआ। गजा तनाज़ा 2 साल से जारी था जिसमें हजारों फलस्तीनी शहरी हलाक हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालसी से इसराइल और हमास के दरमियान सीज फायर का ऐलान हुआ जो पाकिस्तान की हुकूमत ने भी खुश आइंदा करार दिया, लेकिन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने उसे फ़लस्तीन की गद्दारी करार दिया और कहा कि यह अमेरिका और इसराइल की साजिश है। टीएलपी का मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम नहीं करना चाहिए और फ़लस्तीन की मुकम्मल हमायत करनी चाहिए। टीएलपी के सरबराह साद हुसैन रज़वी और हज़ारों कारकुनों ने लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू किया जिसका हतमी हदफ अमरीकी सफारतखाना था। टीएलपी ने वाज़ेह किया कि उनका मकसद तशद्दुद नहीं बल्कि पुरअमन एहतजाज है और वो गजा के लोगों से यकजहती का मुज़ाहरा करना चाहते हैं। हुकूमत ने फौरी तौर पर इक़दामात किए। लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली सड़कों पर कंटेनर्स और रुकावटें लगाई गई। इंटरनेट मुअत्तल कर दिया गया ताकि एहतजाज को रोका जा सके। टीएलपी पर इल्ज़ाम लगा कि वो गजा के नाम पर इंतशार फैलाना चाहते हैं। इसके नतीजे में माहौल कशीदा हो गया और 10 अक्टूबर से ही छोटी मोटी झड़पें शुरू हो गईं। ये मार्च टीएलपी की तारीख का हिस्सा है जो 2017 में कायम हुई और मजहबी जज्बात पर मबनी एहतजाजों के लिए मशहूर है। 13 अक्टूबर को सूरत हाल बद से बदतर हो गई। मरीदके में टीएलपी का कैंप था जहाँ पुलिस ने बड़ी ऑपरेशन की। आज 16 अक्टूबर तक हालात मामूल पर आ रहे हैं लेकिन कुछ रुकावटें बाकी हैं। टीएलपी कारकुनों पर हुकूमत ने 3500 से ज्यादा केसेस दर्ज किए और 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां की। छोटे एहतजाज अभी भी जारी हैं। अब पंजाब हुकूमत टीएलपी पर पाबंदी की सिफारिश करने जा रही है और रहनुमाओं को 4th शेड्यूल में डालने की तैयारी है।